500 साल के एक दिव्य साधु को जब अमरनाथ यात्रा के दौरान बस से उतार दिया गया और इस अपमान का जो परिणाम सब यात्रियों ने देखा, उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस स्थान पर उन साधु महाराज ने जो चमत्कार दिखाया, उसे आज भी याद रखा जाता है। इस घटना से आप सभी लोग आज तक अनजान थे, लेकिन हमारी इस वीडियो के द्वारा से अमरनाथ यात्रा के दौरान घटी इस चमत्कारी घटना को हम आप सभी के बीच एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा को भारत की सबसे कठिन यात्राओं में से एक माना जाता है। कोई इसे स्वर्ग की प्राप्ति का रास्ता बताते हैं तो कुछ मोक्ष प्राप्ति का, लेकिन यह सच है कि अमरनाथ, ओमकारेश्वर आदि के नामों से प्रसिद्ध भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन जो हिम से प्रत्येक पूर्णमासी को अपने पूर्ण आकार में होता है, जो अपने आप में दिल को सुकून देने वाले होते हैं। क्योंकि इतनी लंबी यात्रा करने और अनेक बाधाओं को पार करके अमरनाथ गुफा तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए प्रत्येक यात्री जो गुफा के भीतर शिवलिंग के दर्शन करता है, अपने आप को धन्य पाता है और बहुत ही भाग्यशाली समझता है। 2024 में जैसे ही अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने की खबर सामने आई तो सभी लोगों के मन में खुशी का लहर छा गया। कई लोगों ने अमरनाथ यात्रा पर जाने की योजना बनाई, जिसमें शामिल थे सुरेश नाम के एक बहुत ही साधारण मजदूर जो बचपन से मजदूरी का काम किया करते थे और एक एक पैसे मिलाकर उन्होंने इस साल अमरनाथ जाने की योजना बनाई थी। घर पर उनकी माता बीमार थी, जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए वे बाबा अमरनाथ से प्रार्थना करना चाहते थे। गरीबी के कारण उनकी बीवी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। तब 2024 में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई तो उन्होंने यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाया, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के अमरनाथ यात्रा नहीं की जा सकती थी। सुरेश के पास काफी कम पैसे थे, लेकिन मन में एक भरोसा था कि महादेव उन्हें दर्शन जरूर देंगे। इसके बाद वो भागलपुर से ट्रेन लेकर जम्मू तवी के लिए रवाना हुए। सुबह के समय में जब वह जम्मू पहुंचे तब उन्हें यात्रा शुरू करने के लिए जम्मू से पहलगाम जाना था, जो कि बस, कार, टैक्सी जा सकते हैं। तो सुरेश बस के माध्यम से पहलगाम जाने के लिए रवाना हुए। रास्ता काफी भयानक था और बीच बीच में पत्थरी मंजर काफी डरा रहे थे। रास्ते में इधर उधर बहुत पत्थर गिरे हुए थे, मानो पल भर में किसी को अपना शिकार बना लेंगे। लेकिन सभी यात्रीगण बस के अंदर बाबा अमरनाथ का ध्यान करके खुद को सुरक्षित मान रहे थे और हिम्मत करके लगातार आगे बढ़ रहे थे। तभी बस कंडक्टर बस के अंदर टिकट चेक करने के लिए आया। तब सुरेश ने अपना टिकट कटवाया। उनके पास एक बहुत ही दिव्य साधु महाराज बैठे हुए थे। जब बस कंडक्टर ने उनसे टिकट के पैसे मांगे तो उन साधु महाराज ने कहा कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं तो बस अमरनाथ यात्रा शुरू करना चाहता हूँ, तुम मुझे बस पहलगाम तक पहुँचा दो। इतने में बस कंडक्टर को बहुत गुस्सा आ गया और उनका अपमान करके उन्हें अनाप शनाप सुनाने लगा। सुरेश यह अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया इतना अपमान सहने के बाद भी वह साधु महाराज बहुत शांत थे और धैर्य का परिचय दे रहे थे। तो सुरेश ने उस बस कंडक्टर से कहा कि इन साधु महाराज के पैसे मैं तुम्हें दे देता हूँ, उन्हें यहीं बैठने दीजिए। लेकिन साधु महाराज अपनी जगह से उठ गए। उनका कहना था साधु को ना तो अपमान का भय होता है और ना ही सम्मान का मोह। वे तुरंत उस बस से नीचे उतर गए और पहलगाम तक अपनी पैदल यात्रा शुरू किया। लेकिन कहते हैं इस दुनिया में जो भी होता है उस घटना के पीछे विधि का विधान होता है, महादेव की लीला होती है। और इस घटना के पीछे भी एक बहुत बड़ा चमत्कार छुपा हुआ था। जब वो साधु महाराज नीचे उतर गए तो बस आगे की ओर रवाना हुई। तब 2-3 किलोमीटर के बाद एक स्थान पर अचानक बंद हो गई। ड्राइवर ने बस को स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन बस स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। बस के अंदर बैठे हुए यात्रियों में एक मैकेनिक भी था, जिसने बस की खराबी ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन बस में सारी चीज ठीक थी, पर कारण किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर बस आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। देखते ही देखते 2-3 घंटे बीत चुके थे। उस रास्ते में काफी पत्थर था और आसपास बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे। सभी को डर था कहीं कोई बड़ा सा पत्थर ऊपर पर्वत से आकर बस पर न गिर जाए, जिस वजह से जल्दी बस को आगे बढ़ाना था। लेकिन बस तो स्टार्ट नहीं हो रही थी। उस पूरी घटना को जब सुरेश ने अच्छे से सोचा तो उन्हें सबसे पहले उन दिव्य साधु महाराज याद आए, जो अपमानित होकर बस से नीचे उतर गए थे। उन्होंने बस ड्राइवर और कंडक्टर से यह बात की, मैं पिछले 1-2 घंटे से उन साधु महाराज के साथ बैठा था और उनकी चमत्कारी आभा को मैंने खुद महसूस किया है। वे काफी दिव्य हैं और सिद्ध पुरुष हैं। तुम्हें उनका अपमान नहीं करना था। जब से हमने उन्हें बस से नीचे उतारा है, उसी के बाद से हमारी बस में यह समस्या आई है और अगर हमें अपनी बस को आगे बढ़ाना है तो उन्हें सम्मान पूर्वक एक बार फिर से इस बस के अंदर बिठाना होगा।
इसके बाद बस कंडक्टर को भी इस बात का एहसास हुआ कि यह सब उनकी गलती का ही नतीजा है। वह साधु महाराज पैदल यात्रा करते हुए इस यात्रा पर आगे आ रहे थे। तब उस बस कंडक्टर ने उन साधु महाराज के पैर पकड़ लिए और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगने लगे। बस कंडक्टर ने कहा, अपमान करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है, कृपया करके हमारे बस में एक बार फिर से बस में विराजमान हो जाइए ताकि हम पहलगाम की यात्रा को पूरा कर सके। और जब किसी भी व्यक्ति को उनकी गलती का एहसास हो तो उसे सुधरने का एक मौका जरूर देना चाहिए। बस यही बात सोचकर उन साधु महाराज ने बस कंडक्टर को माफ कर दिया, लेकिन बस में बैठने से पहले दो शर्त रखी थी। सबसे पहले शर्त थी कि यह बस यहाँ से ठीक 30 मिनट बाद रवाना होगी, और दूसरी शर्त तो यह थी कि आज के बाद कोई भी असहाय मनुष्य, चाहे वह साधु संत हो या कोई अन्य व्यक्ति, अगर वह अमरनाथ यात्रा करना चाहता है और उनके पास पैसे नहीं है तो तुम उन्हें पहलगाम तक निःशुल्क छोड़ोगे। बस ड्राइवर और कंडक्टर ने इन दोनों शर्तों को स्वीकार लिया और सम्मान पूर्वक उन साधु महाराज को बस के अंदर बिठाया। वे फिर से अपनी सीट पर सुरेश के पास बैठ गए और 30 मिनट का इंतजार करने लगे, क्योंकि यही उनकी पहली शर्त थी। क्योंकि सुरेश एक समय पर उनके टिकट के पैसे देने के लिए तैयार हो गए थे, इसीलिए उन्होंने सुरेश को आशीर्वाद दिया। लेकिन सवाल सबके मन में यही उठ रहा था कि आखिर उन साधु महाराज ने बस को 30 मिनट रोकने के लिए क्यों कहा? आखिर उन 30 मिनट के अंदर ऐसा क्या होने वाला था? चलिए जानते हैं। जब 30 मिनट का समय पूरा हुआ तो बस कंडक्टर ने बस को फिर से स्टार्ट करने का प्रयास किया। तब चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि एक बार में ही बस स्टार्ट हो गई और वे लोग आगे बढ़ने के लिए रवाना हो गए। कुछ दूरी पर वे लोग गए तब उन्होंने देखा कि रास्ते में एक सरकारी टीम रास्ता रोक रही थी। आगे बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है, जहाँ पहाड़ों पर से कई सारा मलबा रास्ते पर आ गिरा है और उसी मलबे ने कई गाड़ी और बसों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे कई यात्री घायल हुए हैं और कई यात्रियों की मृत्यु हो गई है। यह बात सुनकर बस में उपस्थित से सभी यात्री बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि बस में इसी यात्रा पर लगातार आगे बढ़ रहे थे। तभी सबको इस बात का एहसास हुआ कि उन साधु महाराज ने 30 मिनट बाद से चलने का समय क्यों मांगा था, क्योंकि वह अपनी दिव्य दृष्टि से आगे होने वाली घटना को पहले ही भाप चुके थे और उन्हें इस बात का भी अंदाजा था कि रास्ता कितने समय के बाद सुगम होगा। इसीलिए उन्होंने पहली शर्त में 30 मिनट बाद चलने को कहा। जब सभी लोगों ने उस साधु महाराज को नतमस्तक किया, उनके चमत्कार के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आपको इस बात का एहसास होगा कि महादेव अपने भक्तों के लिए कितने लीला रचते हैं। उनका कहना था, मेरा निःशुल्क इस बस के अंदर बैठना, बस कंडक्टर के द्वारा मुझे बस से उतारा जाना, तुम्हारी बस का खराब होना और मुझे पुनः मनाकर इस बस के अंदर बिठाना और वह 30 मिनट का समय मांगना, यह सब महादेव की लीला है। इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि वह आपको उस खतरनाक भूस्खलन से बचाना चाहते थे, इसीलिए यह पूरा चमत्कार उन्होंने रचा है। यह सच्चाई सुनने के बाद सभी लोग महादेव की जय जयकार करने लगे। लेकिन सवाल यह था कि उस बस के पहले जो बस उस रास्ते से गुजर रही थी, उन्हें महादेव ने क्यों नहीं बचाया? आखिर उनकी क्या गलती थी? तब उन साधु महाराज ने सबको बताया कि हमारे अच्छे कर्म हर मुसीबत से बाहर निकालते हैं और एक अच्छे कर्म पूरे परिवार के लिए और उसके आसपास मौजूद सभी लोगों के लिए अच्छा फल लेकर आते हैं। उस बस से जब मुझे नीचे उतारा जा रहा था तो इंसानियत का भाव दिखाते हुए सुरेश जी ने मेरे पैसे चुकाने का निर्णय लिया और उनकी इसी अच्छे कर्म के कारण महादेव की कृपा हम सभी यात्रियों पर हुई और हमारी बस उसे भूस्खलन से आज एकदम सुरक्षित है। वास्तव में अगर हम भगवान की भक्ति सच्चे मन से करते हैं, इंसानियत का फर्ज निभाते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और हमेशा अपने कर्म को ईमानदारी से करते हैं, तो भगवान की कृपा से कोई भी मुसीबत हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती थी। इस घटना से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है। इसके बाद वे सभी लोग बस के माध्यम से पहलगाम पहुंच गए, जहां से सुरेश जी और अन्य यात्रियों ने अमरनाथ की यात्रा शुरू करी और तकरीबन 3 से 4 दिन में वे लोग बाबा अमरनाथ की गुफा में पहुंच गए, जहां उन्होंने स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। इस घटना से दोस्तों आपको भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।